गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अ डेमो क्लास एंड टुडेज टॉपिक इज़ स्केलेटल सिस्टम। पहले हम लोग देखेंगे कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। हम लोग के बॉडी को स्केलेटन जो है एक शेप, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग के बॉडी में स्केलेटन प्रेजेंट ना हो, दैट इज़ बोन प्रेजेंट ना हो, तो ना हम लोग चल पाएंगे, ना हम लोग बैठ पाएंगे। ये एक फ्रेमवर्क होता है बोन्स और कार्टिलेज दोनों का। बोन्स जो है हार्ड होता है, जबकि कार्टिलेज जो है फ्लेक्सिबल होता है और लेस हार्डर होता है इन कंपैरिजन टू बोन। बोन अगर फ्रैक्चर हुआ तो उसको रिकवरी हो जाती है, लेकिन कार्टिलेज फ्रैक्चर जल्दी नहीं होता है। अगर लेकिन हो जाता है तो इसकी रिकवरी बहुत स्लो होती है। लिगामेंट्स जो है बोन से एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम लिगामेंट्स करती है, जबकि टेंडन जो है बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है। जो स्केलेटल सिस्टम है, दो डिवीज़न है इसका, दैट इज़ एक्सल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। हम लोग बोन्स के फंक्शन देखते हैं। बोन्स जो है बॉडी को सपोर्ट करता है। हम लोग का जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, दैट इज़ जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी एंड मेनी अदर ऑर्गन, उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हम लोग के बोन की वजह से हम लोग की मूवमेंट होती है, बिना बोन के बॉडी मूव नहीं कर पाएगा। ये स्टोरेज होता है मिनरल्स एंड फैट्स का। इसके अंदर आरबीसी प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है बोन के अंदर। बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्केलेटन जो है उसमें 206 बोन होते हैं, जबकि बेबी में 300 बोन होता है। द न्यू बॉर्न बेबी में 300 बोन होता है, जो कि फ्यूज़ होके 206 बोन बन जाता है। टू बेसिक टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो है होमोजीनियस होता है, दैट इज़ एक ही तरह का होता है। स्पॉन्जी बोन स्मॉल नीडल लाइक पीस ऑफ बोन, स्पॉन्जी नीडल लाइक होता है एंड मेनी ओपन स्पेसेस प्रेजेंट होता है उसमें। बोन्स आर क्लासिफाइड बाय देयर शेप्स। बोन्स बहुत तरह के होते हैं, मीन्स उसके शेप को देख के उसको लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट और इरेगुलर बोन्स में क्लासीफाई अलग अलग किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स से सकते हैं। जो हम लोग का थाई बोन होता है, जिसको हम लोग ये फीमर कहते हैं, वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है। फ्लैट बोन होता है, इरेगुलर बोन होता है, शॉर्ट बोन होता है। उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे बोन अलग अलग तरह का क्लासिफाइड किया जा सकता है। Classification of bone. Long bone, typically longer than wide, have a shaft with head at bottom ends, contain mostly compact bone. Example femur and humerus. लॉन्ग बोन, इसके शेप को देख के हम लोग बता सकते हैं कि लॉन्ग बोन कौन सा है। और हम लोग का जो थाई बोन होता है उसको फीमर कहा जाता है, वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है हम लोग के बॉडी के। ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन, ये है डायफिसिस शाफ्ट कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। इसके बोन्स के एंड पॉइंट पे एक दूसरे से लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे से ये अटैच होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, शॉर्ट बोन्स जनरली क्यूब शेप, कंटेन्स मोस्टली स्पॉन्जी बोन। एग्जाम्पल कार्पल्स, टार्सल्स। जैसे कि हम बता चुके हैं पहले, फीमर बोन जो है लॉन्गेस्ट बोन हो जाता है, जो कि थाई में प्रेजेंट होता है। शॉर्ट बोन भी उसी तरह का होता है, जिसको देख के बताया जा सकता है कि वो शॉर्ट बोन है। उसका शेप जो है क्यूब शेप हो जाता है। कंटेन स्पॉन्जी, मोस्टली स्पॉन्जी बोन होता है वो। इसका एग्जाम्पल है कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैट बोन, थिन होता है, दैट इज़ फ्लैट स्ट्रक्चर का, थिन होता है, पतला होता है एंड फ्लैटेंड होता है। यूजुअली कर्व्ड शेप का होता है, जैसे कि कर्व होता है उस टाइप्स का फ्लैट बोन होता है। थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन अराउंड अ लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन के अराउंड जो है कॉम्पैक्ट बोन है। एग्जाम्पल स्कल, रिब्स एंड स्टर्नम। स्कल जो है हेड में प्रेजेंट होता है एंड रिब्स जो कि हम लोग को जिसको हिंदी में रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, एंड स्टर्नम फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है। Classification of bones, irregular bones, irregular shape, do not fit into other bone classification category, vertebrae and hip.
हिप बोन जो है ये इरेगुलर बोन होता है और वर्टिब्रेट जो है वो भी इरेगुलर बोन में क्लासिफाइड होता है। Surface feature of bones. Sites of attachment for muscles, tendons and ligament. Passes for nerves and body vessel. Category of bone marking. Projection and process. Grow out from the bone surface. Depression of cavities and set. Bones के अंदर जो है ligaments and ये भी present होता है. Sites of attachment for muscle, tendon and ligament. इसके अंदर ब्लड वेसल, बोन्स के अंदर ब्लड वेसल भी प्रेजेंट होता है जहाँ की आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग के टोटल 206 बोन प्रेजेंट होता है, जो 22 जो है स्कल में प्रेजेंट होता है, दैट इज हेड वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। 6 इन ईयर प्रेजेंट है, 3 बोन एक ईयर में एंड 3 बोन एक ईयर में, दैट इज टोटल 6 बोन प्रेजेंट होता है। 1 हायोड प्रेजेंट होता है जो कि नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। 26 वर्टिब्रल कॉलम, 25 इन thoracic cage, 4 in pectoral girdle, 16 upper limbs and 16 lower limbs, 2 in pelvic girdle, टोटल 206 बोन। जो अपर लिम हो गया, एक हाथ में 30 बोन प्रेजेंट होता है, दूसरे हाथ में 30 प्रेजेंट होता है, दैट इज टोटल 60 प्रेजेंट होता है। वैसे ही एक पैर में 30 प्रेजेंट होता है, दूसरे पैर में 30 प्रेजेंट होता है, दैट इज टोटल 60 बोन प्रेजेंट होता है। और 2 है पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। देखिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ये जो क्रेनियम है इसका ऊपर पार्ट या दैट इज हेड में है, वहाँ पे बोन प्रेजेंट है। ये हायोड नेक रीजन में फेशियल बोन होता है। वर्टिब्रल कॉमन, टार्सल, मेटाटार्सल, ये सब हैंड में प्रेजेंट है। टार्सल, मेटाटार्सल। लॉन्गेस्ट बोन यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये लॉन्गेस्ट बोन, ये फीमर जो हुआ ये लॉन्गेस्ट बोन हो गया। उसके बाद जो ये नी रीजन होता है उसको पैटेला कहते हैं, वो एक बोन है जिसको पैटेला कहते हैं। फिर उसके बाद आया एक थोड़ा सा ये फ्लैट, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रक्चर है, उसको टीबिया कहते हैं। उसी के बगल में एक फिबेला बोन होता है। उसके बाद आता है टार्सल बोन, उसके बाद मेटाटार्सल, और जो उंगली का जो पैर की उंगली का होता है उसको फैलेंजस कहते हैं। वैसे ही हाथ में हो गया कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। Axial skeleton forms the longitudinal part of the body divided into 3 parts: skull, vertebral column and bony thorax. Axial skeleton में कौन कौन सा प्रेजेंट होता है हम लोग वो देख रहे हैं। फॉर्म्स द लॉन्गिट्यूडनल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये 3 प्रकार में डिवाइड होता है, दैट इज स्कल, दैट इज द हेड रीजन। फिर उसके बाद आया पीछे वर्टिब्रल कॉलम आगे, और ये इसको वर्टिब्रल जो पार्ट होता है उसको वर्टिब्रल कॉलम हो गया, और फिर बोनी थोरैक्स। द स्कल, स्कल में देखेंगे 8 स्ट्रक्चर्ड बोन्स इन क्रेनियम, फेशियल बोन्स 13 स्ट्रक्चर्ड बोन, 1 मैंडिबल। cranium in cases brain attached for muscles, sinuses. skull में प्रेजेंट होता है क्रेनियम जो है 8 होता है, ये एक बोन इसको प्रोवाइड करता है, दैट इज मतलब हम लोग का जो हेड रीजन है बहुत ही ये होता है। क्रेनियल बोन जो है 18 नंबर होता है, जो कि हम लोग के ब्रेन को एक प्रोटेक्शन देता है। फेशियल बोन जो है, फेशियल बोन टोटल 14 नंबर होता है। और एक हायोड बोन होता है, यू शेप्ड का हायोड बोन, जो कि एक नेक रीजन के में प्रेजेंट होता है। द हायोड बोन, द ओनली बोन दैट डज नॉट आर्टिकुलेट विथ अनदर बोन, ये मतलब ये एक तरह का कह सकते हैं कि एक सेपरेट बोन होता है जो कि नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। सर्व्स एज अ मूवेबल बेस फॉर द टंग, ये इसकी मदद से हम लोग का टंग जो है मूव कर सकता है हायोड बोन की मदद से। ये अब देख रहे हैं हम लोग वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रेट्स सेपरेट्स इनवर्टिब्रेट्स डिस्क, द स्पाइन हैज़ अ नॉर्मल कर्वेचर, ईच वर्टिब्रेट इज गिवन अ नेम अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। वर्टिब्रल कॉलम में हर एक वर्टिब्रेट का अलग अलग नाम होता है उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग।
vertebral column, seven cervical vertebrate, 12 thoracic, 5 lumbar, 1 sacral, 5 fused, 1 coccyx, 4 fused vertebrates vary in size morphology. सारा vertebrates जो है साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है. वर्टिब्रल कॉलम जो है 26 इन नंबर होता है. ये जो है नेक रीजन से स्टार्ट होता है. ये एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है हम लोग के बॉडी को. इसका नंबर होता है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेट प्रेजेंट है, 12 थोरैसिस, 5 लिम्बर, 1 सैक्रम एंड 1 कॉक्सिक्स. कॉक्सिक्स जो है सबसे लास्ट रीजन होता है हिप के पास, सैक्रम. और इसमें जो है इसी का स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम का. यहाँ पे हो गया सर्वाइकल कर्वेचर, यहाँ पे थोरैसिस कर्वेचर, ये इसके बाद जो है थोरैसिस कर्वेचर हो गया, उसके बाद ल्यूम्बर कर्वेचर हो गया, यहाँ पे पेल्विक कर्वेचर हो गया. यानी कॉक्सिक्स जो है ये लास्ट पार्ट हो गया वर्टिब्रल कॉलम का. thoracic ribs, thoracic vertebral, sternum, costal cartilage. True ribs are directly attached to the sternum. First 7 pairs false ribs, 3 false ribs are joined to the 7th rib, 2 pair of floating ribs. हम लोग का thoracic से जो रिब्स होता है, पहले एक स्टर्नम होता है जो मिडिल पार्ट कर सकते हैं. एक मिडिल पार्ट होता है जिसको हम लोग स्टर्नम कहते हैं. और इसी में इसमें ऐसे रिब्स प्रेजेंट होता है. कुछ रिब्स यहाँ पे अटैच्ड होता है. जो अटैच्ड होता है उसको ट्रू रिब्स कहते हैं, और कुछ फ्लोटिंग होता है. ये रिब्स जो है यहाँ पे इस स्टर्नम से अटैच नहीं होता है. इसको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. इस चीज़ को हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. और जो अटैच होता है यहाँ से, जो स्टर्नम से अटैच्ड होता है, उसको हम लोग ट्रू रिब्स कहते हैं. फॉल्स रिब जो है ये 10th 12th रिब जो है ये हम लोग का फॉल्स रिब हो गया. 2 पेयर्स ऑफ फ्लोटिंग, मतलब कि फ्लोटिंग रिब्स हो गया. 3 फॉल्स रिब्स आर ज्वाइंट टू द 7th रिब, 2 पेयर्स ऑफ फ्लोटिंग रिब्स. यहाँ पे 2 पेयर होता है फ्लोटिंग रिब्स का, 2 इस तरफ 2 इस तरफ. यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 11th 12th जो हो गया ये फ्लोटिंग रिब्स हो गया. और ऊपर वाला जो है जो स्टर्नम से प्रेजेंट हो गया वो ट्रू रिब्स है, वर्टिब्रल कॉलम रिब्स हो गया. यहाँ पे फॉल्स रिब्स में 8th 9th 10th 11th एंड 12th जो है ये फॉल्स रिब है. और इसमें 11th 12th जो है स्टर्नम से प्रेजेंट नहीं है. ये लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हवा में है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग कहा गया. ये लोग इसमें से स्टर्नम से अटैच नहीं है 11th एंड 12th वन, इसको इसीलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स कहा गया. अब हम लोग जॉइंट्स देखते हैं. जॉइंट्स तो है बहुत प्रकार के होते हैं. फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल. फाइब्रस जॉइंट्स क्या होता है? फाइब्रस जॉइंट्स कनेक्ट्स बोन्स विदाउट अलाउइंग एनी मूवमेंट. द बोन्स ऑफ योर स्कल एंड पेल्विस आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस जॉइंट्स. फाइब्रस जॉइंट्स वो जॉइंट होते हैं जिसमें मूवमेंट नहीं हो सकता है. दैट इज़ वो एक फिक्स जॉइंट कह सकते हैं. उसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. जैसे कि हम लोग का ब्रेन के अंदर जो बोन होता है उसका मूवमेंट हम लोग नहीं कर सकते. उसका मूवमेंट अगर हम लोग करना भी चाहें तो वो मूव नहीं कर पाएगा. वो ब्रेन के अंदर है. वो बोन जो है ब्रेन के अंदर है, स्कल रीजन में है, स्कल में है. इसीलिए उसको मूवमेंट पॉसिबल नहीं. उसको उस टाइप का जॉइंट जिसमें मूवमेंट प्रेजेंट नहीं हो उसको फाइब्रस जॉइंट कहा जाता है. और ये स्कल में एंड पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है. पेल्विस रीजन में भी उसमें मूव नहीं कर पाते हैं, उसके बोन्स को मूव नहीं कर सकते. एक होता है कार्टिलेजिनस. कार्टिलेजिनस joints are joints in which the bones are attached by cartilage. These joints allow for only a little movement such as spine or ribs. एक अब दूसरा है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. ये इस तरह का, ये कार्टिलेज से बना होता है, मतलब अटैच होता है. एक बोन जो है दूसरे से कार्टिलेज से अटैच होता है. इसमें हल्का सा मूवमेंट कर सकते हैं हम लोग, दैट इज़ लिटिल मूवमेंट कर सकते हैं. हम लोग का जो स्पाइन रीजन हो गया और जो रिब्स हो गया उसमें हम लोग हल्का सा मूवमेंट किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा
मूवमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है। ये फाइब्रस टाइप नहीं है, फाइब्रस टाइप भी नहीं है, इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होता। ये है इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है, जिसके वजह से ये हल्का लिटिल मूवमेंट हो सकता है। अब तीसरा है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट अलाउज फॉर मच मोर मूवमेंट देन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। Cavities between bones in synovial joints are filled with synovial fluid. This fluid helps lubricate and protect the bones. Bursa sac contains the synovial fluid. तीसरा है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में कार्टिलेजिनस जॉइंट से ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है। साइनोवियल जो जॉइंट होता है उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और बोन्स को जो है ये प्रोटेक्ट करता है। दिस फ्लूइड हेल्प्स लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट द बोन। साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। A joint or articulation is the place where two bones come together. जॉइंट क्या होता है वो देखते हैं। जॉइंट वो जगह होता है जहाँ की दो बोन जो है एक दूसरे से अटैच होता है, वो मिलता है, मतलब कि एक दूसरे से सटा हुआ होता है, अटैच होता है, किसी फ्लूइड की मदद से वो लोग जॉइंट होता है, एक दूसरे से सेपरेट नहीं होता है। There are three types of joint classified by the amount of movement they allow. अब हम लोग 3 प्रकार का जॉइंट देखते हैं। ये क्लासिफाइड होता है कि ये लोग कैसे मूवेबल होता है, उसके बेसिस पे ये लोग का क्लासिफिकेशन होता है। दैट इज़ इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। इमूवेबल वो चीज़ हो गया, इमूवेबल जॉइंट वो जॉइंट हो गया जो कि मूव नहीं कर सकता है। स्लाइटली मूवेबल वो जॉइंट हो गया जो कि स्लाइटली मूव कर सकता है बट अच्छे से पूरी तरीके से वो मूव नहीं कर सकता है। और फ्रीली मूवेबल वो जॉइंट हुआ जो कि आराम से फ्रीली मूव हो सकता है। इसमें ये आराम से मूवमेंट कर सकता है। अब देखते हैं इसी में कौन कौन सा आता है एग्जाम्पल इसके। Types of joint. Hinge. A hinge joint allows extension and retraction of an appendix, elbow and knee. Hinge joint जो है elbow और knee, ये हाथ का पार्ट और जो नी का पार्ट होता है उसको हिंज जॉइंट करता है। ये अलाउ करता है एक्सटेंशन एंड रिट्रैक्शन। इसमें हम लोग मूवमेंट इसकी आसानी से कर सकते हैं, बट इस सब में भी एक लिमिट होता है कि कितना मूवमेंट हो सकता है उसमें। इसको हिंज जॉइंट करते हैं। हाथ का एल्बो वाला हो गया एंड नी जॉइंट हो गया। Ball and socket joint. A ball and socket joint allow for the radial movement in almost any direction. They are found in the hips and shoulders. एक बॉल जैसे बॉल सॉकेट में प्रेजेंट होता है, सॉकेट के अंदर जो बॉल प्रेजेंट होता है उसी टाइप का हम लोग कह सकते हैं हिप और शोल्डर का जॉइंट है, जिसका मूवमेंट मतलब पूरा राउंड एक मूवमेंट ले सकता है ये हिप। और इसका एग्जाम्पल हो गया हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, जो कि अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है, इसमें एनी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। अब ग्लाइडिंग जॉइंट देखते हैं। इन अ ग्लाइडिंग और प्लेन जॉइंट बोन्स स्लाइड पास्ट ईच अदर। मिड कार्पल्स एंड मिड टार्सल्स जॉइंट्स आर ग्लाइडिंग जॉइंट्स। हैंड एंड फीट, इसमें हो गया ग्लाइडिंग जॉइंट। ये इसका एग्जांपल हो गया हैंड में ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है और हम लोग का जो फीट है उसमें ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है। ग्लाइडिंग जैसे एक दो बॉक्सेस एक साथ रखे हुए और उसमें हल्का हल्का सा मूवमेंट होते रहता है, मतलब एक बोन दूसरे बोन में से हल्का हल्का सा मूवमेंट होते रहता है, उसको ग्लाइडिंग कहते हैं, मतलब ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया। वैसे ही हम लोग का जो हाथ है उसमें हल्का हल्का सा मूवमेंट होता है, टार्सल और मेटाटार्सल वाले रीजन में हो गया और कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स वाले रीजन में इस तरह का मूवमेंट होते रहता है। इस मूवमेंट को हम लोग ग्लाइडिंग कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं सैडल। Saddle. This type of joints occurs when the touching surface of two bones have both concave and convex region with the shape of the two bones complementing one another and allowing a wide range of movement. ये थंब वाला बोन को सैडल बोन कह सकते हैं, सैडल मूवमेंट कहा जा सकता है।
जो हम लोग का थंब वाला रीजन जो है, इसमें मूवमेंट होता है। इसको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स रीजन वाला होता है, इसको सैडल मूवमेंट कहा जाता है। दैट्स ऑल। होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा।